अभी हम मोतिहारी के चकिया में हैं और देख सकते हैं हमारे पीछे जो स्मारक देख सकते हैं, एक पति अपनी पत्नी के याद में स्मारक बनवा दिया है। ये जो मंदिर देख सकते हैं कितने भव्य तरीका से, कितनी की लागत से, करोड़ों की लागत से ये मंदिर बनवा दिया है। हम इनसे बातचीत करेंगे, चलेंगे ऊपर मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे और बातचीत करेंगे कि कितने की लागत से ये मंदिर बनवाए हैं। और देख सकते हैं ये वही इनकी पत्नी है, अपनी पत्नी के याद में ये करोड़ों की लागत से ये मंदिर और इनका स्मारक बनवा दिए हैं। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? हमारा नाम बालकृष्ण राम हुआ, घर भुवन छपरा हुआ, प्रखंड कल्याणपुर, थाना चकिया, जिला पूर्वी चंपारण का मैं निवासी हूँ। क्या मन में आया कि इनका स्मारक इतना भव्य तरीके से, देखिए, लागत से मंदिर दिमाग में आ गया, ये होना था। यदि नहीं होता तो आप लोग नहीं आते। जो जहाँ तहाँ से दिल्ली तक ले लोग आ गए, गोरखपुर खुशी हो रही है, नेपाल, खुशी बहुत होती है। हम तो अनुमान नहीं था कि आप लोग आइएगा, लेकिन संजोग था इस जमीन का, मेरे पत्नी का, मेरा दुर्भाग्य, इनका सौभाग्य था कि नेपाल तक के लोग, काठमांडू के लोग, यहाँ तक ले सब लोग पहुँचे हुए हैं। तो दिमाग में अचानक आया कि हम एगो बनवाते हैं, हम मंदिर सुनते हैं स्मारक से, हम बनवाते हैं। तो बनवाने का हम शुरू किया और बनते बनते 3 साल करीब में लगा, बन गया। जो अभी आपको 65 फीट ऊंचा है। 65 फीट ऊंचा? जी हाँ, 65 फीट ऊंचा है। ऊपर एगो विश्राम गृह बनवा रहे हैं, उसमें वो पलंग रखेंगे, जिससे आप लोग अगर रात में रुकना हो, चाहे कि हमारे घर का कोई रुकने ऊपर, तो ऊपर आराम करेगा लोग, ऊपर के लिए बनवाए हैं। इसके ऊपर है, आप लोग घूमकर देख लीजिए, सीढ़ी बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है। ऊपर मैंने जाकर देख लिया कि 65 फीट ऊंचा है, जो करीब करीब 3 साल लगा है इसको बनाने में। अभी तक तो लोग शाहजहां और मुमताज को देखते थे कि शाहजहां ने मुमताज की याद में ताजमहल बनवा दिया, लेकिन आप अपने पत्नी के याद में करोड़ों के मंदिर बनवा दिए हैं। देखिए सर, देश दुनिया में तारीफ के काबिल हो रही है। आपकी जो वीडियो है सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रही है। देखिए सर, बात हुआ कि वो शाहजहां राजा महाराजा थे, सम्राट थे, उनमें हमें तो गिनती होना ही नहीं है। हम चींटी बराबर है, जमीन पर रेंगने वाले चींटी हैं। लेकिन मन में मुझे लालसा आया, होना था। ये भविष्य हम जानते नहीं थे कि इस तरह होना था। हम जानते नहीं थे कि हाँ, हम उद्घाटन करवा देंगे, हो जाएगा, एगो उद्घाटन करवा। लेकिन कल 30 तारीख को उद्घाटन हुआ, 1 तारीख से आप जैसे लोग बहुत लोग आने लगे। तो अब हम सोचे कि भाई कहाँ से कहाँ हम चले गए। तो जी दिल में आया, बनाना होना था, ये हो गया हमसे, भूल नहीं, ये हमको होना था, दिल में बसा हुआ था, हमने बनवा दिया। कितना दिन लगा ये मंदिर बनवाने में? 2 साल 11 महीना लगा। 2 साल 11 महीना लगा? 2 साल 11 महीना। कितनी की लागत लग गई हो? 65 लाख से ऊपर लगा है। 65 लाख रुपया लग गया है जी। आप चाहते हैं 65 लाख रुपया, 65 लाख बैंक में धरते, 65,000 हमको महीना मिलता है। सही बात है। लेकिन 65 लाख रुपया मेरे लिए कुछ नहीं था। 65 लाख भी होता, 65 करोड़ भी लगता था, हमारे पास रहता था, 65 करोड़ से आप लगा देते, बनवा देते। हाँ, जो इनका त्याग था, त्याग का पैसा कुछ नहीं है। क्या त्याग था, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। त्याग इनका था कि देखिए, हम किसी के खेत में मजदूरी करते थे, मजदूरी में धान रोपना, खेत सोना, हर चलाना, पानी चलाना, अब यही करते थे हम। हमारे बाबूजी दूसरा में हम पढ़ते थे तो मर गए, हम भाई में अकेले हैं। पिताजी आपको छोटे में? दूसरा में पढ़ते थे तो मर गए, भाई में अकेले हैं, माँ मजदूरी करती थी। अब आप बताइए कि अब मजदूरी नहीं, आपका पापा जी घर पर कुछ करे, आप बैठ कर देख पाइएगा? कुछ करे, बाल जल के लिए लगा दे, कुछ कुर्सी उठाकर किसी को दे, तो आप देख पाइएगा? तो अब माँ मजदूरी करे, बेटा बैठ कर खाए, तो ठीक नहीं लगा, हमने पढ़ाई छोड़ दिया। और पढ़ाई छोड़ने के बाद में हम मजदूरी करने लगे। और उस समय में 80 के पहले कि डॉक्टर होता था ना, ये कोई इक्का दुक्का कहीं होता था, जहाँ तहाँ। तो पत्नी सोची कि कहीं, माँ सोची कि कहीं कुछ हो गया, घटना घट जाएगा तो पेंशन मेरा नहीं चलेगा। तो माँ 80 में हमारी शादी कर दी, 17 साल की उम्र में। 17 साल की उम्र में शादी मेरी हुई। तो पत्नी हमसे 1 महीने का बाद पूछी कि आप सुनते थे कि आप पढ़ते थे, और देखते हैं कि मजदूरी कर रहे हैं। हम बोले हाँ, पेट पालने के लिए तो मजदूरी करना पड़ेगा, हम सक्षम तो नहीं है, से हम मजदूरी कर रहे हैं, तो पढ़िए, हम पढ़ाएंगे। हम बोले कि देखो, जिसका पति खुश रहता है तो उसकी पत्नी खुशहाल रहती है। किस्मत वाले की पत्नी घर में पर्दा में रहती है। तो बहुत लोग है कि 10 रुपया पति कमाता है, 10 रुपया औरत कमाती है, वो बदकिस्मत है उसका। लेकिन जो सुख संपत्ति से है, तब मान सम्मान पत्नी को घर में रखना चाहिए। पत्नी घर की चीज है, लक्ष्मी है, और अर्धांगिनी भी है। जब शंकर भगवान का अर्धांगिनी है, तो मनुष्य के लिए भी आधा अंग पत्नी ही है, आधा अंग है। तो आधा अंग हम है, यदि पत्नी मेरा जुड़ा हुआ नहीं रहती तो हम जिंदा कहाँ रहते। पत्नी के आधा अंग, मेरा अंग एक ही अंग बना हुआ है, तो पत्नी लक्ष्मी है। रामायण में कहा गया है कि जहाँ सम्मति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति न दाना। जिस घर में
प्रेम व्यवहार है, लड़ाई झगड़ा ना होता है, वहाँ अनेक प्रकार की संपत्ति होती है। जहाँ कलह है, द्वेष है, उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता है। लक्ष्मी स्वयं कहती है कि हम उस घर में नहीं जाएंगे। जो अपने नारी का अपमान करता है तो उस घर में मेरा वास नहीं है। तो हर आदमी को अपने पत्नी को सम्मान देना चाहिए। पत्नी को देखिए भोग का वस्तु नहीं समझना चाहिए, आयास का वस्तु नहीं समझना चाहिए कि पत्नी भोग की ही वस्तु है। पत्नी के माँ का बाद में पत्नी कहता है। दुनिया में दो चीज को नहीं भूलना चाहिए, माँ को। माँ दुनिया से बड़ा है, पृथ्वी से भी बड़ा है। जो 9 महीना छोटा पेट लेकर के 9 महीना अपने बच्चा को पालती है, तो पृथ्वी से भी बड़ा है। और उसके बाद में पत्नी का आता है स्थान। पत्नी के लोग अनेक रूप में देख, जो जैसा नजर होता है, जौना नजर से आप देखिएगा उसी नजर से पत्नी को माँ के रूप से देखिए, माँ नजर आएगी। यदि आपको डांटे फटकारे, समझिए कि माँ का प्यार है। दुलार करती है, हट करती है, तो समझिए कि बहन का प्यार है। और मनाती है आपको, तो समझिए कि पत्नी का प्यार है। तो पत्नी को जिस नजर से आप देखिएगा वही नजर पत्नी में है। लेकिन लोग भोग के वस्तु, आयास के वस्तु समझते हैं। पहले के जमाने में राजा महाराजा अनेक शादियां करते थे, वो लोग भोग के वस्तु समझते थे। 10,000 शादियां करने उन लोगों का कोई दिक्कत ना, जहाँ सुंदर देखा उठवा लिया। आजकल के युग में अगर पत्नियां पति को डांट दे, बोल दे, तो पति क्या करते हैं, उसको इतना मारते हैं कि पति समझिए कि अधमरा हो जाती है। लेकिन आप जैसे बताए कि वैसा आजकल के युग में लोग मिला, देखिए हम दे चुकर कर रहे हैं, मर तो गई है। इनकी कसम हमने ये ताकत नहीं नजर उठा करके मारना, डांटना, गाली देना अलग। देखिए पत्नी अबला है, ये फूल तोड़ने जाते हैं, फूल तोड़िएगा तो तंका दबा जाएगा, तो यहाँ मसला आ जाएगा। जब ये तोड़िएगा मसला आ जाएगा। पत्नी औरत वही होती है, बहुत अबला होती है, फूल से भी नाजुक होती है। पत्नी को मान सम्मान दीजिएगा तो वही मान सम्मान आपको भी देगी। पत्नी अब कहीं से आए, दो गाड़ी दे दिए, 2 चट्टी मार दिए, उसका मनोबल गिरेगा कि नहीं गिरेगा? आप चले गए, झगड़ा झंझट अगल बगल में होता है, तो बगल वाला गाली देता है, झगड़ा करे तो तो हमारी खेंगे मतलब हमें पिट लो, तो आप उसका तो इमेज आप ही समाज में गिरा दिए, वजन आप ही गिरा, किसी के सर पर ताकने लायक नहीं है। पत्नी जो अपने मैके को छोड़कर चली आ रही है, मैके में बाप मतारी धन दौलत दुनिया छोड़कर आ रही है, अपने ससुराल जा रही है, और ससुराल वाले उसको परतारिश करे, उसको पति मारे पीटे, वो तब कहाँ जाएगी? उस पर क्या गुजरेगा? पति मरता पीटता है, पत्नी समझती है कि वो परमेश्वर है। पत्नी को भी समझ है कि मेरी लक्ष्मी है। विष्णु भगवान शेष नाग पर सोए हैं, पत्नी उनकी पैर दबा रही है। इससे लोगों का सबक के भगवान होकर के और लक्ष्मी जो होकर के दुनिया के दान देती है, धन देती है, लक्ष्मी पैर दबा रही है। तो पत्नी को अपना दर्जा मान सम्मान देना चाहिए, मनोबल न गिराना चाहिए। आप 10 चाटी उसको मारते हैं, वो भी तो 1 चाटी मार सकता है, 1 चाटी मार सकता है कि नहीं मारता है, लेकिन वो अपना कर्तव्य बनाते हैं कि नहीं मेरा पति है। अब पति सोचता है कि मेरा उतरा हुआ उसको मारने पीटने का उतरा हुआ है, तो इतना ही सोचना चाहिए मनुष्य को। जितना आपको मान सम्मान मिल रहा है उसको भी मान सम्मान दीजिए। यदि पत्नी को मान सम्मान देंगे, उससे ज्यादा ही आपको मान सम्मान देखी। अच्छा ये बताइए, हम मजदूरी करते थे, नौकरी हुआ, आते थे तो जूता खोल देते थे। बताइए कै % खोलने वाला औरत है जूता खोलेगी, बटन आपका खोलेगी? 1 से 2%। बताइए 1 से 2% आजकल की युग में। हो सकता है, हमरा तो वो नहीं बुझा रहा है कि आजकल के जैसा नंबर है। 100 में 1 से 1 ही % समझ लीजिए। और पत्नी पति को मरवा दे रहा है, पति पत्नी को मरवा दे रहा है, कोई नीला ड्रम में भरवा दे रहा है। हो रहा है कि नहीं? तो जो पत्नी इतना करती है, जाहिल जपाल जो अक्षर औंठा छाप थी, जूता खोलना, बटन खोलना, पानी देना। देखिए माँ का बाद में पत्नी का स्थान होता है। अब बाहर से लाइन जोड़ो ना, लाइन आ गया है, पत्नी है। आप कहीं से जाइएगा तो आपका चेहरा पहचान लेंगे कि जरूर इससे कुछ हुआ है, किसी से बोलचाल हुआ है। आपका फेस पकड़ के पहचान लेगी, फेस पकड़ के पहचान की जरूर पूछेगी का कुछ हुआ है कहीं का? आप कहिएगा छोड़ो न जाने दो, ना कुछ हुआ है बताइए ना, अच्छा ठीक है छोड़िए, पानी पीजिए, सब ठीक हो जाएगा। संतावना देती है, हौसला बढ़ाती है। बताइए कै % वैसा औरत है? आजकल के युग में मिलना असंभव है। ये बताइए, बहुत लोग बड़े बड़े अफसर हो जाते हैं, बहुत बड़ा बड़ा अफसर, बड़का कंपनी जो हिंदुस्तान को खरीद सकते हैं, उनकी पत्नी यदि जाते हैं तो 1 गिलास पानी अपने हाथ से देती होगी? वो कहती होगी नौकरानी को से पानी दो। वो नौकरानी से मांगो, पत्नी से नहीं मांगते होंगे। नसीब सबको पत्नी का सुख नहीं मिलता है, या पति का सुख नहीं मिलता है। न वो लोग पति को सुख दे सकता है, न पत्नी उनको सुख दे सकती है। डीएम साहब है, दो जगह दोनों आदमी है, कभी मिलन हुआ, 1 गिलास पानी का नसीब है। दाम्पत्य जीवन
सबसे बढ़िया मजदूर जीवन है। भले अगर ये चाहते तो 65 लाख जितना रुपया लगाए हैं इस मंदिर में उतना रुपया से जमीन खरीद सकते थे, एक आलीशान बंगला बना सकते थे, कार खरीद सकते थे, लेकिन नहीं, इनकी पत्नी से, अपनी पत्नी से इतना प्यार करते हैं और करते थे कि इनकी याद में इनका स्मारक और इतना भव्य आलीशान मंदिर बनवा दिया। बाकी आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या आज की कलयुग में ऐसा लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? क्या आपने इनके जैसा देखा है कि नहीं देखा है? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलेंगे फिर से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।